जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सुंदर कांड का 5वां दोहा। रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा बरनेन जय सिया रामा। नव तुलसी का वृंद तह रामा, देखी हरसि कपि राय सिया रामा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हरस हर हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ईसन हठि करियौ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहौं निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दिन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब रामा, राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमेरी गुण ग्राम सिया रामा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुन विभीषण उठित आए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं?
क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिद सनहि महु जीव विचारी। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछ साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माहि। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि देना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु रामा, मोह पर रघुबीर सिया रामा। किन्नी कृपा सुमिरि गुण रामा, भरे बिलोचन निरसिया रामा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि टिकाए न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निवार्च विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। जुगति विभीषण शकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गया पुनितावा, बनया शोक सीता रह जावा। जो रघुबीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दरस हटि दीन्हा। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। भला करिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुन मोहूँ पर रघुवीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा
कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुतातह रहे। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार जहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप धर गयों पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहावा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा होकर चले। फिर वही पहले का मसक शरीरा रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनहि मोहु कीन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निसि जाम। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम, राम पद कमल लीन सिया राम। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देखी जानकी दिन सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। श्री जानकी जी के नेत्रों में श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय श्री राम दोस्तों।